इससे पहले हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग लखनऊ से चित्रकूट के लिए गए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग वहां से मनधारा से वापस आए और चित्रकूट में सती अनसुईया के मंदिर की तरफ बढ़े। और सती अनसुईया के मंदिर के सामने ही माता मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी में हम लोगों ने खूब खेला, खूब एकदम बचपन याद आ गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब नहाया वहाँ और सती अनसुईया जी के मंदिर का दर्शन किया। सती अनसुईया मैया वही है जो तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पास रख लिया था। और उसके बाद तीनों त्रिदेवों की पत्नियों ने उनसे बहुत ही निवेदन करके उन्हें दोबारा वापस अपने पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया था। उसके बाद ही उनको सती अनसुईया ने दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। गुप्त गोदावरी गोदावरी जी का एक मंदिर है जिसमें ये गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है ये आज तक कोई बता नहीं पाया। ये गुप्त गोदावरी का ही दर्शन आप लोग कर रहे हैं और उसमें पानी कहाँ से आता है कोई पता नहीं चलता कि कहाँ से आया है, पानी कैसे है। और पहाड़ों को काट कर उसके बीच में गुफा के रूप में पूरे दर्शन होते हैं। उसके बाद हम लोग वहां से निकले। हमारे बड़े भैया ने बंदरों को बिस्किट खिलाया और वो बंदर सब इतना खेल रहे थे कि कुछ कहने के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़े जाने के लिए मैहर देवी। मैहर में शीतला माता का मंदिर है और पहुंचते पहुंचते हम लोगों को रात हो गई और इतने भूखे थे हम लोग, रोटी के इंतजार में बैठे रहे। बहुत देर इंतजार करने के बाद तब रोटी आई। लेकिन यह है कि इतना बढ़िया लगा खाना कि कुछ कहने को। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए मैहर देवी के दर्शन के लिए। और फिर रोप वे का हम लोगों ने टिकट लिया। 150 रुपए बड़ों लोगों का टिकट है और 70 रुपए बच्चों का टिकट है। फिर हम लोग रोप वे में बैठे। रोप वे में बैठने में सबकी हवा टाइट हो रही थी क्योंकि इतनी ऊंचाई पर, एकदम सीधी खड़ी ऊंचाई पर। लेकिन तभी जो है ना हम लोग बैठे, लेकिन जब ऊपर पहुंचे हालत जो है एकदम सबकी गंभीर स्थिति में हुई। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे थे। हम लोग, हमारे सामने 2 लोग बैठे थे क्योंकि अलग हो गए थे हम लोग। उनकी एकदम हवा टाइट थी और हमसे कह रहे थे भैया हिलो मत, वीडियो मत बनाओ, हिलो मत नहीं तो कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग ऊपर पहुंच गए शीतला माता के मंदिर में। शीतला माता के मंदिर में हम लोगों ने भजन गाया। भजन गाते गाते आगे बढ़ने लगे। लाइन वहां भी बहुत ही लंबी थी, लेकिन ये था कि सब लोग जितने लोग थे, हम लोग पूरी फैमिली, कि उसमें किसी को ये नहीं महसूस हुआ कि कोई दिक्कत हो। और वहां पे जैसे ही पहुंचे इतना वैसा अच्छा मौसम हो गया, बारिश का, बादल एकदम काले हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बादलों के ऊपर है, बादल हम लोगों से नीचे। और फिर वहां पे खूब बारिश होने लगी। फिर वहां से जब लौटने लगे तो ये समझिए कि इतनी भीड़ हो गई क्योंकि रोप वे जो है बहुत देर बाद ही मिल पाता है वहां पे लाइन लगने के बाद। उसके बाद हम लोग प्रयागराज की तरफ निकल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग विदेश में यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद मेरा बेटा अपने फूफा के साथ खूब मस्ती किया बालू में, वही उसी में हम लोग भी देख रहे थे उसको। आगे हम लोगों ने संगम में स्नान किया क्योंकि संगम में जितने कुछ लोग थे परिवार के तो संगम में स्नान नहीं कर पाए, तो हम लोग वहां पे संगम में स्नान भी कर लिए। और वहां पे भी हम लोगों ने तीनों नदियों के बीच में खूब स्नान किया। उसके बाद सभी लोगों ने भगवान श्री भोलेनाथ का जय घोष किया और सब लोग खूब देर तक उसमें स्नान किए। सारी यात्रा की थकान उसी स्नान में मिट गई लगभग। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो अब घर चला जाए। तीनों लोग आखिरी में फिर एक बार भगवान का ध्यान किया और फिर सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के चले आए और घर पहुंचते ही जो जहां जगह पाया वहीं सो गया। इस तरह से यात्रा संपन्न हुई। हर हर महादेव।